स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की चौथी कहानी वीरवर की कथा। महाशमशान के उस शीशम वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और पहले की तरह उसे अपने कंधे पर डालकर वापस लौट चला। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर राजा से कहा, राजन, उस दुष्ट भिक्षु के लिए तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? इस निष्फल परिश्रम में तुम्हारा विवेक भी तो नहीं दिख पड़ता। फिर भी मार्ग विनोद के लिए तुम मुझे से यह कथा सुनो। इस धरती पर अपने नाम को सच करने वाली शोभावती नाम की एक नगरी है। वहाँ शूद्रक नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। शूद्रक सच्चे अर्थों में प्रजापालक था। प्रजा को उस पर अटूट आस्था एवं विश्वास था। वीरों पर प्रीति रखने वाले उस राजा के पास नौकरी करने की इच्छा से एक बार मालवा से वीरवर नाम का एक ब्राह्मण आया। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे। उसकी गर्भवती स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्यवर तथा कन्या वीरवती। इसी तरह वे तीनों ही सेवा के लिए उसके सहायक थे, जो कमरे में कृपान, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए सदैव उसकी सेवा तत्पर रहते थे। वीरवर राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचा और अपने आने का उद्देश्य कहा तो राजा ने उसके व्यक्तित्व से, बोलचाल के ढंग से प्रभावित होकर उसे दास रखना स्वीकार कर लिया। किंतु वीरवर ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से परिश्रमिक मांगा तो राजा कुछ हिचकिचाहट में पड़ गया। उसने वीरवर को नौकरी तो दे दी, किंतु गुप्त रूप से उसकी जांच कराने का भी निर्णय कर लिया। उसने अपने गुप्तचर को आदेश दे दिए कि वीरवर के बारे में अच्छी तरह छानबीन करके यह पता लगाए कि उसका परिवार कितना बड़ा है और इतने पैसों का वह उपयोग किस प्रकार करता है। वीरवर नित्य प्रति राजा से मिलकर हाथों में हथियार लिए मध्याह्न तक उसके सिंह द्वार पर ही खड़ा रहता था और फिर राजा से प्राप्त वेतन में से प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को घर के खर्च के लिए दे देता था। बाकी 400 स्वर्ण मुद्राएं में से 100 स्वर्ण मुद्राएं से वस्त्र, आभूषण और तांबूल आदि खरीदता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं स्नान के पश्चात विष्णु और शिवजी की पूजा में खर्च करता था। शेष 200 स्वर्ण मुद्राओं को वह ब्राह्मण और दारिद्रों में दान में देता था। इस प्रकार प्रतिदिन राजा से प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राएं का उपयोग करता था। अनंतर दैनिक कार्यों से निपटकर वह भोजन करता और फिर रात में राजा के सिंहद्वार पर जाकर हाथ में तलवार लिए पहरा दिया करता था। राजा शूद्रक ने जब अपने गुप्तचरों से उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो वह मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के योग्य समझा तथा उसका पीछा करने वाले गुप्तचरों को रोक दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। वीरवर ने कठोर धूप वाली गर्मी के दिन सहज ही बिता दिए। घनघोर वर्षा के कष्टदायी दिन भी वह उसी तरह अपने कर्तव्य हेतु अटल रहकर सिंहद्वार पर बिताता रहा। शूद्रक ने कई बार रातों में स्वयं जाकर उसकी जांच की, किंतु हर बार उसने वीरवर को अपनी नौकरी पर मुस्तैद पाया। एक बार जब राजा प्रजा का हालचाल जानने के उद्देश्य से रात को महल से बाहर निकल रहा था तो उसने दूर कहीं से आती हुई किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ में बहुत दर्द, करुणा और दुख विह्वलता भरी हुई थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे राज्य में न तो कोई सताया हुआ है, न ही कोई दारिद्र है और न ही कोई दुखी, तो फिर यह स्त्री कौन है? और इस भयंकर रात्रि में जब सर्वत्र घनघोर वर्षा हो रही हो, क्यों इस प्रकार करुण रुदन कर रही है? राजा को उस पर बहुत दया आई। उसने वीरवर से कहा, वीरवर सुनो, दूर कोई स्त्री करुण स्वर में रुदन कर रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों रो रही है। राजा की बात सुनकर वीरवर ने जो आज्ञा कहा और अपनी कमर में कटार खोसकर हाथों में तलवार लिए तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। रह रहकर बिजली कौंध रही थी और बादल ऐसे गरजे थे जैसे फटने पड़े के लिए ही बेचैन हो रहे हो। वीरवर को इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ ऐसे बुरे मौसम में भी राजाज्ञा का पालन करने के लिए जाते देख राजा को उस पर बहुत दया आई।
उसे कौतूहल भी हुआ, इसलिए वह भी उनके पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छिपता हुआ चल पड़ा। उसका अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जा पहुंचा। वहां उसने एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को विलाप करते देखा, जो बार बार हाँ वीर, हाँ कृपालु, हाँ स्वामी, हाँ त्यागी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी कहती वह रो रही थी। वीरवर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे सुभगे, तुम कौन हो और रात के इस प्रहर में इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे वीरवर, मैं पृथ्वी हूँ। इस समय मेरे स्वामी का शूद्रक है जो धर्मात्मा है। आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं उनके समान किस दूसरे राजा को अपने स्वामी के रूप में पाऊंगी? यही गम मुझे खाए जा रहा है। इसी शोक से दुखी होकर मैं उनके तथा अपने लिए विलाप कर रही हूँ। यह सुनकर वीरवर ने उससे कहा, हे देवी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जगत के रक्षक उस राजा की मृत्यु को रोका जा सके? हाँ है, स्त्री के रूप में वह धरती बोली, और वह उपाय केवल तुम ही कर सकते हो वीरवर। तो देवी, मुझे वह उपाय शीघ्रता से बतलाइए जिससे मैं उसे कर सकूं, न तो मेरे जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाएगा। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, वत्स, तुम्हारे समान वीर और स्वामी भक्त दूसरा कौन है? अतः तुम राजा के कल्याण का उपाय सुनो। यहाँ से कुछ दूर देवी चंडिका का एक मंदिर है। यदि तुम अपने पुत्र की बलि देवी चंडिका को दे दो तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वह 100 वर्ष तक और जी सकेंगे। यदि तुम आज ही यह काम कर सको तो ठीक है, अन्यथा आज से तीसरे दिन राजा की मृत्यु अवश्य संभवी है। इस पर कर्तव्यनिष्ठ वीरवर ने कहा, देवी, अपने स्वामी का जीवन बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को सदैव ही तत्पर हूँ। मैं आज ही जाकर यह कार्य करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तब ऐसा कहकर पृथ्वी अंतर्ध्यान हो गई। छिपकर पास ही खड़े राजा ने उन दोनों का वार्तालाप सुना और वह वीरवर आगे क्या करता है इसकी प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर वीरवर ने अपनी पत्नी धर्मवती को जगाया और राजा के लिए पुत्र की बलि देने के लिए धरती ने जो कुछ कहा था वह उसे कह सुनाया। सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, स्वामी का जीवन अवश्य बचाना चाहिए। आप इसी समय अपने पुत्र को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहे। तब वीरवर ने अपने बालक सत्यवर को जगाकर सारा वृत्तांत उसे बताया और कहा, बेटा, चंडिका देवी को तुम्हारी बलि देनी है। तुम्हारी बलि दिए जाने पर ही हमारे स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज से तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए निर्भीक होकर कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले हमारे स्वामी का जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने को तैयार हूँ। मैंने जो उनका अन्न खाया है मैं उससे ऋण ही हो जाऊँगा। आप तुरंत मेरी बलि का प्रबंध कीजिए जिससे मुझे शांति मिल सके। सत्यवर के ऐसा कहने पर वीरवर ने कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम सचमुच ही मेरे पुत्र हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वीरवर के पीछे पीछे आए हुए राजा ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा, अरे ये तो सभी एक वीर ही है। अनंतर वीरवर ने अपने बेटे सत्यवर को कंधे पर उठा लिया और उसकी धर्मवती ने अपनी बेटी वीरवती को ले लिया और रात के समय चंडिका के मंदिर में गए। राजा शूद्रक भी छिपकर उनके पीछे पीछे गया। मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सन्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा। सत्यवर ने बड़े धैर्य से देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करो जिससे हमारे स्वामी राजा शूद्रक अगले 100 वर्ष तक जीवित रहकर निष्कंटक राज कर सके। वीरवर ने पुत्र के ऐसा कहते ही धन्य धन्य कहते हुए अपने और उसके अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका को अर्पण करते हुए कहा, हे देवी, मेरे पुत्र के इस बलिदान से हमारे स्वामी 100 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, हे वीरवर, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान स्वामी भक्त तो और कोई नहीं है जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा शूद्रक को जीवन दान दिया है। राजा शूद्रक छिपकर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। तभी वीरवर की कन्या वीरवती आगे बढ़ी और मरे भाई के मस्तक को आलिंगन करते हुए शोक से विहल बुरी तरह से रोने लगी। तदनंतर उसने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वीरवर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी,
राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं भी आपसे कुछ कहती हूँ। हमारा पुत्र चला गया, हमारी बेटी ने उसके शोक में अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं अब जीकर क्या करूँगी। मुझ मूर्ख ने राजा के कल्याण के लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किया। इसलिए अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भी आज्ञा दे कि मैं अपने बच्चों के शरीरों के साथ अग्नि में प्रवेश करूं। जब धर्मवती ने आग्रहपूर्वक ऐसा कहा तो वीरवर बोला, हे मनस्विनी, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। एकमात्र बच्चों का शोक ही जिनके पास बच रहा है, ऐसे में तुमको अब जीवन से क्या अनुराग है। तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। यदि किसी और के मरने से राजा का कल्याण होता तो मैं पहले ही अपना जीवन उत्सर्ग न कर देता, किंतु तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, तब तक मैं तुम्हारी चिंता हेतु कुछ लड़कियों का प्रबंध कर देता हूँ। यह कहकर वीरवर ने लड़कियों की एक चिता तैयार की, अग्नि से उसे प्रज्वलित किया और उस चिता पर दोनों बच्चों के शव रख दिए। तब उसकी धर्मपरायण पत्नी उसके पैरों में जा गिरी। उस पतिव्रता ने देवी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी यही आर्यपुत्र मेरे हो और यही राजा मेरे स्वामी। मेरे इस शरीर त्याग से इनका कल्याण हो। यह कहकर वह साध्वी स्त्री भयानक लपटों वाली उस चिता की अग्नि में इस प्रकार कूद पड़ी मानो जल में कूद पड़ी हो। इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा, आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो पूरा हो कर चुका हूँ। मैंने राजा का जो नमक खाया था उससे ऋण हो गया। अब मुझ अकेले को ही अपने जीवन में से क्यों मोह रखना चाहिए। जो मरण करने योग्य थे, प्यारे थे, उन सभी अपने कुटुंबजनों का नाश करके अकेला अपने को जीवित रखने वाला मुझ जैसा कौन अभागा व्यक्ति होगा। तो फिर मैं भी क्यों न अपने शरीर की बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करने लगा। हे देवी, हाथों में शूल धारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी, जगत जननी, तेरी जय हो। हे माता सर्वव्यापिनी, आप देवताओं को प्रसन्नता देने वाली है, तीनों लोकों को धारण करने वाली है। हे माता, सारा संसार तुम्हारे चरणों की वंदना करता है। अपने भक्तों की मुक्ति के लिए तुम ही शरण रूप हो, तुम्हारी जय हो। हे काली, जय कपालिनी, जय कंकालिनी, हे कल्याणमयी, आपको नमस्कार है। मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार कर तुम राजा शूद्रक पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात देवी की स्तुति करके वीरवर ने झटपट तलवार से अपना मस्तक काट डाला। वहाँ छिपकर शूद्रक ने सारी बातें देख रहा था। दुख से विकल होकर उसने आश्चर्यपूर्वक सोचा, हे भगवान, मेरे लिए इस सज्जन पुरुष को और इसके परिवार ने यह कैसा दुष्कर कार्य कर डाला। ऐसा तो नहीं कहीं देखा अथवा न सुना गया। इस विचित्र संसार में इसके जैसा धीर वीर पुरुष और कहाँ मिलेगा, जो बिना कहे सुने परीक्षा में अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों तक अर्पित कर दिए। यदि इसका उपहार का मृत्युपकार मैं न कर सकूं तो मेरे राजा होने का अर्थ ही क्या रह गया। फिर तो मेरे और एक पशु के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा सोचकर राजा शूद्रक ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और देवी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अतः आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। अपने नाम के अनुरूप आचरण करने वाले इस वीरवर ने मेरे लिए ही अपने प्राणों का त्याग किया है, अतः मेरे प्राण लेकर आप प्रसन्न हो और वीरवर तथा उसके पुत्र पुत्री एवं पत्नी को पुनर्जीवित कर दे। यह कहकर राजा ने त्यों ही तलवार से अपना मस्तक काटना चाहा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम ऐसा दुस्साहस भी मत करो, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण तत्काल अपने परिवार सहित जीवित हो जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। वीरवर भी अपने पुत्र, कन्या तथा पत्नी सहित अक्षत शरीर होकर जीप उठा। यह दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नता के आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। वीरवर ने अपने बच्चों तथा स्त्री सहित अपने को भी सोता हुआ सा देखा और उसका मन भ्रांत हो गया। वीरवर ने अपनी पत्नी और बच्चों को अलग अलग ले जाकर पूछा, तुम लोग
तो आग में जलकर भस्म हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? और मैंने भी तो अपना मस्तक काट डाला था, मैं भी जीवित बचा हूँ। यह मेरी भ्रांति है या देवी ने सचमुच हम पर कृपा की है? वीरवर के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी एवं बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए हैं। यह देवी का अनुग्रह है, यद्यपि हम अभी तक यह बात जान नहीं पाए। वीरवर ने भी यही समझा कि ऐसी ही बात है, पर उसका काम पूरा हो चुका था, अतः वह अपनी स्त्री एवं बच्चों सहित अपने घर लौट आया। घर पर स्त्री एवं बच्चों को छोड़कर उसी रात वह पहले की तरह फिर से राजा की ड्यूटी पर पहुंचा और अपनी नौकरी पर मुस्तैद हो गया। यह देखकर राजा शूद्रक भी उसकी आंखें बहाकर फिर अपने महल की छत पर जा चढ़ा। वहाँ से राजा ने पुकार कर पूछा, ड्योढ़ी पर कौन है? तब वीरवर ने कहा, स्वामी, यहाँ मैं हूँ। आपकी आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने गया था, पर मेरे देखते देखते वह गायब हो गई। वीरवर की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों के सामने देखा था। वह सोचने लगा, यह कैसा मनस्वी पुरुष है जो धीर वीर एवं समुद्र के समान गंभीर है। अभी अभी इसने जो कुछ किया है उसका एक शब्द भी अपने मुंह पर लाना नहीं चाहता। धन्य है वीरवर, ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को नसीब हुआ करते हैं। इसी तरह की बातें सोचता हुआ राजा चुपचाप महल की छत से उतर आया। बाकी की रात उसने अंतपुर में जाकर बिता दी। सवेरे वीरवर राज दरबार में राजा के दर्शन करने गया। उसके कार्यों से प्रसन्न राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपने मंत्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चर्य के सागर में डूब गए। राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को कर्नाटक का राज्य से दे दिया। राज्य पाकर अब वे दोनों समान वैभव वाले तथा एक दूसरे फल चाहने वाले बन गए। इस प्रकार राजा शूद्रक और राजा वीरवर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, यह बतलाओ कि उन दोनों में से बड़ा वीर कौन था? जानते हुए भी यदि तुम नहीं बतलाओगे तो तुम्हें पहले की तरह ही शाप लगेगा। यह सुनकर राजा ने बेताल को उत्तर दिया, हे बेताल, उन दोनों में से बड़ा राजा शूद्रक ही था। बेताल बोला, राजन, सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था? उसने तो स्वयं राजा के कल्याण हेतु अपना मस्तक तक काट डाला था। या फिर उसकी पत्नी, उसने भी तो अपना बलिदान दिया था। उसके पुत्र सत्यवर ने भी कौन सा कम वीरता का काम किया था। राजा के कल्याण हेतु उसने भी तो सहर्ष माँ चंडिके को अपना मस्तक अर्पण कर दिया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता का उत्कर्ष था। तब भी तुम शूद्रक को सबसे बड़ा वीर किस लिए कह रहे हो? बेताल के इस कथन पर विक्रमादित्य बोला, हे बेताल, बात ऐसी नहीं है। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपने स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा अपना परम धर्म मानते हैं। वीरवर की पत्नी भी कुलीन वंश की थी। वह पतिव्रता थी। वह पति को ही अपना एकमात्र देवता मानती थी। पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं था। उनके उत्पन्न सत्यवर भी उन्हीं के समान था। जाहिर है, जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा भी तैयार होगा। लेकिन जिन चाकरों से राजा और लोग अपने जीवन की रक्षा करवाते हैं, राजा शूद्रक उन्हीं के लिए अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो गया था। अतः उन सब में वही विशिष्ट था। राजा की बातें सुनकर बेताल अपनी माया के द्वारा अचानक उसके कंधे से उतरकर फिर गायब हो गया और पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचा। विक्रमादित्य भी उसे फिर से ले आने का निश्चय करके वापस शीशम वृक्ष की ओर चल पड़ा। तो यह थी दोस्तों बेताल 25 की चौथी कहानी, वीरवर की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।